आज भले ही पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण की पूजा एक भगवान के रूप में होती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन काल में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन आपको बता दूं कि फिर भी कृष्ण भगवान को श्राप दिया गया था गांधारी द्वारा। तो क्या था वो श्राप और उससे क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। भगवान श्री कृष्ण के लाख और अर्थात प्रयास के बावजूद भी कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने इसको रोकने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही और महाभारत का युद्ध अब तक का सबसे भीषण युद्ध था। इस युद्ध में पांडवों को छोड़कर सभी योद्धाओं को वीर गति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि दोनों पक्ष के बीच शांति से समस्या का हल हो जाए, लेकिन उनकी एक नहीं चली और इनके चलते दोनों पक्षों के बीच 18 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हजारों सैनिकों की मौत भी हुई। इस युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल गांधारी से शोक व्यक्त करने हस्तिनापुर पहुंचे। उस समय गांधारी अपने पुत्रों को कफन में लिपटा कर शोक संताप रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पे पहुंचे और श्री कृष्ण ने आदर और सम्मान पूर्वक गांधारी को प्रणाम किया। तभी भगवान श्री कृष्ण को देखकर गांधारी एकदम क्रोधित हो चुकी। अपने पुत्रों के मृत्यु से गांधारी एकदम क्रोधित हो चुकी थी और विलाप करते गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि यह सब तुम्हारा किया कराया है। तुम चाहते तो इस युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा चाह कर भी नहीं किया और इसका परिणाम हमारे सामने है। समस्त कौरवों का सर्वनाश हो गया। मैं क्या, समस्त लोग तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा और इस कृत्य के लिए केवल तुम और तुम ही जिम्मेदार हो। वहीं भगवान श्री कृष्ण ध्यान से गांधारी की बात को सुनते रहे। उनको पता था कि गांधारी को इस वक्त कुछ भी समझाना असंभव। इसके बाद गांधारी ने दुखी मन से श्री कृष्ण को श्राप दे दिया और गांधारी ने श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह कौरवों का पूरा नाश हुआ है, ठीक उसी तरह तुम्हारे सर्व वंश का भी नाश होगा और तुम्हारे यदुवंशियों के सर्वनाश को टाल नहीं पाओगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहती है कि यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाए तो यह कहने से अगर आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। और यही कहकर भगवान ने गांधारी को प्रणाम किया और वहां से सीधे द्वारिका चले गए। कालांतर में गांधारी के श्राप के 36 सालों बाद पाश्चात भगवान श्री कृष्ण का हर एक चीज नष्ट होने लगी। स्वयं भगवान कृष्ण की भी मृत्यु हो गई और भगवान श्री कृष्ण के पूरे यदुवंश का भी नाश हो गया। ऐसा कहा जाता है कि पूरी द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई। तो यही था गांधारी का श्राप।